अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और आपके डॉक्टर ने आपको सप्लीमेंट सजेस्ट किए हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, सेशे या टैबलेट्स, लेकिन फिर भी आपके विटामिन डी से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि मसल्स में टेंडरनेस रहना, बार बार मसल्स में क्रैम्प आ जाना, बोन्स में और बैक में पेन रहना, थकान सी रहना, डिप्रेशन रहना या हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाना, बार बार हमारी तबीयत ख़राब हो जाना, ये लगातार बने हुए हैं, या आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें भी आपके विटामिन डी के लेवल्स इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं, नॉर्मल रेंज में नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सो फ्रेंड्स, हियर इज़ योर न्यूट्रिशनिस्ट अंकिता सिन्हा, आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो डॉक्टर हमें सप्लीमेंट्स देते हैं वो अराउंड 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का होता है इन द फॉर्म ऑफ विटामिन D3, जो नॉर्मली हमें वो वीक में एक बार खाने को देते हैं। और जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 600 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 800 इंटरनेशनल यूनिट की है पर डे, जो कि वीक के हिसाब से आता है अराउंड 4200 से लेके 5600 पर वीक, और हम ले रहे हैं 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। इतना डिफरेंस है, उसके बाद भी हमारी बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे प्रॉपर वे में नहीं ले रहे हैं। प्रॉपर वे में क्या है विटामिन डी लेने का तरीका, वो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये, जो विटामिन डी होता है वो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, मतलब वो फैट में घुलने वाला विटामिन है। तो जब भी आपको विटामिन डी लेना है तो आप ऐसी कोशिश करिए कि जब आप फुल खाना खाए हुए हों और उस खाने में आपके फ़ैट की क्वांटिटी अच्छी हो, डाइटरी फैट्स जो होते हैं जैसे कि देसी घी है, ऑलिव ऑयल है, या कुछ तरह के ड्राई फ्रूट जैसे वॉलनट्स है, एलमंड्स है, उसमें अच्छी क्वालिटी का फ़ैट होता है, या चीज़ है, इस तरीके का फूड आइटम्स आपकी डाइट में होना चाहिए। जब आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें तो आपकी बॉडी में वो प्रॉपरली घुल जाएगा, घुलने की वजह से वो प्रॉपर एब्जॉर्ब और यूटिलाइज हो पाएगा और हमारे लेवल्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ का हमें ये ध्यान रखना है कि हमें विटामिन डी का सप्लीमेंट कब लेना है। विटामिन डी का सप्लीमेंट हमें कोशिश ये करनी है कि हम मॉर्निंग या मतलब ब्रेकफास्ट में लें या तो लंच में लें, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के टाइम हम काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो वो बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सकता है विटामिन डी। रात में क्या होता है, अगर हम डिनर टाइम लेते हैं तो विटामिन डी एक मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को इफ़ेक्ट करता है, जिससे हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे सोने जागने की साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि विटामिन डी को आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे लें, जैसे कि ब्रेकफास्ट में या लंच में। बस ब्रेकफास्ट में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो आपको उसके साथ टी नहीं लेनी है, चाय नहीं लेनी है, क्योंकि चाय में जो कैफ़ीन है वो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तो आपका विटामिन डी काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगा बॉडी में। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको नेचुरल सोर्सेज के बारे में बताती हूँ विटामिन डी के। सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी, बट आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल बन गई है जिसमें हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक विटामिन डी थ्रू सनलाइट। अब मैं आपको फूड सोर्सेज के बारे में बताती हूँ। फूड सोर्सेज में आजकल क्या है, कई तरह के मिल्क ऐसे आ गए हैं जिसमें उसको विटामिन डी को फोर्टिफाई कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो वो एक अच्छा नेचुरल सोर्स बन जाता है विटामिन डी का। फिर हमारे जो मशरूम्स होते हैं उसमें अच्छा सोर्स होता है, चीज़ है, कॉड लीवर ऑयल है, उसमें विटामिन डी होता है। नॉनवेज प्रोडक्ट्स में हम आएँ तो फ़िश है या एग का योक है, वो एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। सो फ्रेंड्स, होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी। इस तरह के न्यूट्रिशनल वीडियो मैंने और भी डाले हैं जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।